यहाँ पे ये बहुत कुशादा सड़कें देख के और बहुत खुली जगह है। आप देख सकते हो एक तरफ ये हिस्टोरिकल वो है बिल्डिंग है और दूसरी तरफ जो है ना बिल्कुल दुबई की तरह या टोरंटो की तरह ये स्काई स्क्रैपर्स है बड़े बड़े। लोटे, दिस इज लोटे और ज़्लोटे। ज़्लोटे, ओके। ये है जी इनका आइसक्रीम 10 रुपये का, यानी 2 यूरो का। एक यूरो का जो है तकरीबन 4.5 बनता है, ठीक है। ये इस तरह की दुकान होती है और ये कंट्री एक बड़ा कंट्री है और अभी जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे मिला है तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, खूबसूरत लग रहा है सारा कुछ। बताता चलूँ कि मौसम यहाँ पे काफ़ी गर्म है, हालांकि लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड वगैरह में, नॉर्वे में काफ़ी सर्दी थी और यहाँ पे धूप निकली हुई है और टाइट गर्मी है। टाइट यानी कि आप कह लो कि 27-28 चल रहा है। बस ये कि अगर ये ओपन होता ना थोड़ा सा तो और भी बेहतर था, लेकिन ये है कि फिर भी 5 यूरो में पूरी सिटी का पानोरामा व्यू जो है वो ठीक ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। एक और वीलॉग के साथ यहाँ यूरोप से इस वक्त मैं आपको वेलकम करता हूँ पोलैंड के अंदर, कैपिटल जो है वार्सा के अंदर आया हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं वहाँ से लिथुआनिया से आया था। तो ये जो जगह है अभी बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, ये ओल्ड सिटी है वार्सा का, जो कि हिस्टोरिकल जगह है और ज़्यादातर लोग यहीं पे स्टे करते हैं, राइट। तो मैंने वहाँ से बोल्ट लिया था। बोल्ट भी काम करता है, ऊबर भी काम करता है। यहाँ पे जो टैक्सी एप्लीकेशन है बहुत चीप है, यानी कि 4-5 यूरो में आराम से आप 7-8 किलोमीटर तक जा सकते हो। सिम कार्ड वही काम कर रहा है जो मैंने एम्स्टर्डम में ख़रीदा था, ये बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा यहाँ का करेंसी जो है वो डिफरेंट है, ज़लूटी नाम है उसका, और $1 के 4.5 ज़लूटी बनते हैं। तो जनरली कार्ड चल जाता है। आपको पता है कि हम लोग अभी ज़्यादातर टाइम पे कार्ड ही यूज़ करते हैं और अगर आपको एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज भी कर सकते हो। 1 यूरो का तकरीबन 5 ज़लूटी बनेगा। इनका लोकल जो करेंसी है पोलिश ज़लूटी। कंट्री इतना महंगा नहीं है। ये मेरा हॉस्टल है, ये जहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल पीछे वाले स्ट्रीट पे ये हॉस्टल है। बहुत अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा है। 20 यूरो का, यहाँ पे 10 यूरो में भी रूम मिल जाता है ईज़िली, कोई मसला नहीं है। रूम से मुराद के बेड स्पेस मिल जाता है अगर सिंगल बंदा है। रूम तो महंगा है, तकरीबन 50-60 यूरो का आपको अच्छा रूम मिल सकता है यहाँ पे। और ये हॉस्टल जो है इसके बाहर बहुत ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। ये मतलब एक हैपनिंग वाली जगह है, राइट, ताकि दूसरे लोगों के साथ आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो। और पोलैंड जो है ये जनरली एक बजट डेस्टिनेशन कंसीडर किया जाता है यूरोप के अंदर, स्पेशली इसका जो कैपिटल है वार्सा। और ये कंट्री एक बड़ा कंट्री है और अभी जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे मिला है तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन है, खूबसूरत लग रहा है सारा कुछ। आप खुद भी देख सकते हो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना सिटी डेवलप्ड है। और ये जो है तकरीबन आपके लिए 4-5 जो बड़े कंट्रीज़ है ना यूरोप के अंदर उसमें आता है। और ये जो सिटी है बेसिकली जो वार्सा सिटी है, ये इसकी बहुत तारीख़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें बहुत तारीख़ी जगह हैं। अभी मैं विज़िट करूँगा और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है, यानी दूसरी जंग अज़ीम में ये पूरा सिटी तबाह कर दिया गया था और इन्होंने दोबारा बनाया है। अभी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे दोबारा कैसे बनाया है इन्होंने। ये जो अभी मैं चल रहा हूँ ये ओल्ड सिटी है, यानी पुराना शहर है और यही वो एक्चुअल शहर था जो इसको तबाह कर दिया गया था जंग के दौरान, राइट। तो अभी इन्होंने इसको दोबारा बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं खूबसूरत तारीख़ी स्ट्रीट्स हैं। कुछ जगहों को भी विज़िट करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त मुझे भूख लगी हुई है और मैं कुछ खाने के लिए ढूँढ रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स भी यहाँ है, दीजी भी है, तुर्किश वगैरह भी है, इनका लोकल भी है। तो कुछ खाने के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ये ट्रिप। बताता चलूँ कि मौसम यहाँ पे काफ़ी गर्म है, हालांकि लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड वगैरह में
नॉर्वे में काफ़ी सर्दी थी और यहाँ पे धूप निकली हुई है और टाइट गर्मी है। टाइट यानी कि आप कह लो कि 27-28 चल रहा है। धूप का सामना मैं नहीं कर सकता। और वो सामने आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से तो मस्जिद लग रही है, लेकिन चर्च भी हो सकता है। तो ये ओल्ड सिटी पूरा कच्चा का कच्चा भरा हुआ है हिस्टोरिकल जगहों से। और वन बाय वन विजिट करेंगे। ये रेस्टोरेंट्स कितने खूबसूरत है, इसकी सीटिंग्स जो बाहर ये कुर्सियाँ रखी गई है। भाई लोग, वारसा की एक और अच्छी और ज़बरदस्त बात यह है कि न्यू जो सिटी है ना, वो ओल्ड सिटी से कनेक्टेड है। और ये जो है आप कह सकते हो कि गेटवे है न्यू सिटी से ओल्ड सिटी की तरफ, ये कह सकते हो आप। ये देखो, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे आ जाता है ओल्ड सिटी। ये आप एक कह सकते हो गेटवे है। अब यहाँ पे आपको पुरानी बिल्डिंग्स, ये तो सुप्रीम कोर्ट लग रहा है। और सामने वाला जो है वो क्या है, मारोदोवा, बेबलुटिका मारोदोवा, पता नहीं क्या है। ये है जी इनकी बस, जो कि इलेक्ट्रिकल है लेकिन अभी नहीं चल रही है इलेक्ट्रिशियन पे। भाई लोग, ये पहला जो है ना अट्रैक्शन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वारसा के अंदर, और वो है ये वॉर मोनूमेंट। और ये वॉर मोनूमेंट है। बहुत कुर्बानियाँ दी है भाई पोलैंड ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ था। ये आप देख सकते हो, इन्होंने उसकी याद में मोनूमेंट्स बनाए हैं और स्टैचूज़ है इसके। और सामने जो है बहुत बड़ा एक चर्च नज़र आ रहा है। ये है जी सारा ओल्ड टाउन। और मुझे तलाश है रेस्टोरेंट की, जो कि अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि रेस्टोरेंट मिल जाएगा। भाई ये मैंने अभी एक्सचेंज की है इनका जो पैसा है ना, ज़्लूटी, ये 1 यूरो का जो है तकरीबन 4.5 बनता है। ठीक है, ये इस तरह की दुकान होती है, एक्सचेंज लिखा होता है, कोई पासपोर्ट नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, और सिंपल सी दुकान है, तो आप जाके इससे ले सकते हो। ये मैंने एहतियातन ली है, मैंने कहा हो सकता है कैश की ज़रूरत पड़े, वैसे कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है जी यहाँ का म्यूज़ियम, एक तारीख़ी। सामने मेरा हॉस्टल है इसी ओल्ड सिटी में, और उसके सामने ये म्यूज़ियम है, फ्री, इसके अंदर जा सकते हो। वो तो आइसक्रीम की दुकान है, मैं समझा रेस्टोरेंट है। चलो जी, रेस्टोरेंट तो नहीं मिला, लेकिन ये मिल गया है कोस्टा कॉफ़ी। इसके अंदर जाके कुछ खाते हैं और फिर जाएंगे ये ओल्ड स्टाइल वाले गलियों के अंदर। भाई ये यहाँ पे चिकन है, और वो है क्या कहते हैं, चिकन है और चावल है, ठीक है, और ये सैलड है, और ये कॉफ़ी, और ये उसका है क्या, पानी है। तो ये सारा इस छोटे से कैफ़े है, ये आप देख सकते हो। इसमें ये 10 यूरो का समझ लो, तकरीबन 40 ज़्लोटे, 10 या 9 यूरो का। तो फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अभी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिला है, तो वो भी आपको शाम में दिखाता हूँ। अच्छा गाइज़, ये वो है रॉयल कैसल, यानी कि स्पेन का जो रॉयल किला है वो है, क्योंकि सॉरी स्पेन नहीं, पोलैंड का, क्योंकि पोलैंड बहुत अरसे तक वो रहा है, एक किंगडम रहा है। अभी तो ये किंगडम नहीं है, अभी तो ये रिपब्लिक है, लेकिन ये किंगडम रह चुका है। अच्छा, ये तो म्यूज़ियम है, लेकिन इसके अंदर जो है वो भी है, यहीं पर जो है ना किला भी है, देख सकते हो। और ये ओल्ड सिटी के बाज़ार और स्ट्रीट्स अभी आपको दिखाता हूँ, किला भी और यहाँ के जो बाकी चीज़ें हैं। ये मतलब हिस्टोरिकल पेनिनसुला है यहाँ। ये एंटिक शॉप है यहाँ पे, इस स्ट्रीट में आपको तमाम एंटिक चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत खूबसूरत पुराने। और व्हाट अ स्ट्रीट गाइस, लुक एट दिस
स्टोन्स। आइसक्रीम बहुत मशहूर है यहाँ की। ये देखिए आइसक्रीम्स, मैं भी आइसक्रीम लेके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वॉफल है, वॉफल भी बेल्जियम का मशहूर है लेकिन यहाँ भी है। तो आइसक्रीम जो है लेते हैं इस वाले दुकान वाले से। कितने का बेच रहा है आइसक्रीम? मेरे ख्याल से 9 रुपए का है, 9 ये वाला। तो एक लेते हैं। हेलो, दिस आइसक्रीम आई वांट 10 लोटे। दिस इज़ लोटे और ज़्लोटे? ज़्लोटे, ओके। ये है जी इनका आइसक्रीम 10 रुपए का, यानी 2 यूरो का। और टेस्ट भी A1 है, बिल्कुल क्लास का टेस्ट है। मैकडोनल्ड का जो मिलता है ना वो 1 दिरहम वाला, उससे भी बेहतर है। और ये सोवेनियर्स भी है यहाँ। आइसक्रीम खाते हैं और उसके साथ जो है आपको ये सीन्स दिखाते हैं ओल्ड सिटी के। ये रेस्टोरेंट्स, वाओ, नेचुरल फूलों से सजाया हुआ रेस्टोरेंट। लोग बहुत खुश मिजाज है यहाँ, मैंने देखा है। इनके जो लोकल लोग हैं ना, जो काम करते हैं ना रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और गेस्ट हाउस वाली ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो इंगेज किया है। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम है यार, कैसे ख़त्म होगा ये? 10 रुपए का तो है लेकिन बहुत काफ़ी बड़ा है। एक बात है कि जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो लोगों का रश बढ़ रहा है, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी। मैं खुद रूम गया था, 2 घंटे मैंने वहाँ पे वो किया है, आराम किया है। उसके बाद अभी आया हूँ तो मौसम बहुत बेहतर हो चुका है, वरना आज तो बहुत गर्मी थी यार यहाँ पे। La pagina questa lotta che stazione non dà pani trovano भाई म्यूज़िक बजा रहा है और कह रहे हैं कि जस्ट स्माइल, मुझे दो, पैसे भी नहीं चाहिए। और ये है एक क्लासिकल जो है चर्च यहाँ ओल्ड सिटी वारसो में। और वो सामने आपको अभी नज़र आएगा, वो है कैसल, द रॉयल कैसल। आइसक्रीम ख़त्म नहीं हो रही यार, मैं थक गया हूँ, इसको फेंकना पड़ेगा कहीं। ये रॉयल का कैसल है गाइस, बहुत पुराना है ये, सैकड़ों साल पुराना। और यहीं पे एक स्क्वायर भी है जहाँ पे हम लोग हैपनिंग्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन ये जो वो है, क्या कहते हैं, इसका टिकट मिलता है तकरीबन आप कह लो कि $8 का, और ये अभी बंद है, 5 बजे बंद हो जाता है ये। अच्छा जी, ये है एक मोनूमेंट यहाँ पे, स्क्वायर है तारीख़ी, और ये पीछे वही किला है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। और आगे भी जो है चर्चेस वगैरह है, और इस तरफ एक बहुत लॉन्ग स्ट्रीट है जहाँ पे अगेन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जो कि हर यूरोपियन सिटी में होता है। आप किसी भी यूरोपियन सिटी में जाओगे ना तो ये मोनूमेंट और किले और ये बिल्डिंग्स, ये सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अभी इस ट्रिप में जो मैं सिटीज़ विज़िट कर रहा हूँ तो इनका थोड़ा डिफरेंट है। मतलब लाजमी बात है, जितनी भी सिटीज़ है एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर होती है ना। ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, थोड़ा बहुत ज़रूर जो है मतलब लगती है एक दूसरे की तरह। ज़्यादातर इन्होंने पुरानी चीज़ों को जो है ना वो रखा हुआ है, ज़िंदा रखा हुआ है, आर्किटेक्चर वगैरह। लेकिन न्यू भी इन्होंने बिल्डिंग्स बहुत बनाई हैं। जैसे ये वाला है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, पूछते हैं। ये चर्च है, चर्च बिल्कुल नज़र आ गया ये।
भाई लोग ओल्ड सिटी से जो है ना 3-4 किलोमीटर दूर में आया हूँ। यहाँ पे ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत तारीख़ी बिल्डिंग है। इसका नाम है पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस। तो इसमें ऊपर चढ़ने का भी है और वहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आता है। लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ यहाँ पे ये बहुत कुशादा सड़कें देख के, और बहुत खुली जगह है। आप देख सकते हो एक तरफ ये हिस्टोरिकल वो है बिल्डिंग है, और दूसरी तरफ जो है ना बिल्कुल दुबई की तरह या टोरंटो की तरह ये स्काई स्क्रैपर्स है, बड़े बड़े और बहुत कुशादा सड़कें और खुली जगह है। ये चीज़ यूरोपियन सिटीज़ में आपको बहुत कम नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। सामने सैमसंग का प्लाज़ा है और इस तरफ ये बहुत हाई टावर्स है, और इसके बिल्कुल सामने ये हिस्टोरिकल एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनाया है इन्होंने। तो अभी देखता हूँ कि इसका टिकट की सिस्टम क्या है और ऊपर कैसे जा सकते हैं, तो आपको वहाँ से व्यू दिखाएंगे। ये सेकंड नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है यहाँ पे वारसा के अंदर। पहले नंबर पे वो कैसल है और वो ओल्ड सिटी है, ठीक है, और फिर ये है। तो ये सबसे मेन चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। वाह बाबा जी वाह, क्या कमाल किया है तूने। वहाँ से मालूमात मिली है कि इस तरफ आ जाए, ये म्यूज़ियम टेक्निकी की तरफ। ऊपर जाने का ये टिकट है भाई 25 यहाँ लोकल करेंसी ज़लोटे का, और जो कि 5 यूरो बनते हैं। तो ये टिकट लेके अभी ऊपर जा सकते हैं 30 फ्लोर पे, वहाँ से व्यू नज़र आएगा। भाई लोग ये 10 सेकंड के अंदर 30 फ्लोर पे आया है जो लिफ्ट है, और अभी यहाँ से जो है ये व्यू है। इन्होंने ये जालियाँ लगाई हुई है, आप देख सकते हो। इस तरह ओपन नहीं है आई गेस। ये है जी व्यू नंबर 1। अभी दूसरे साइड से भी व्यू आएगा, ये जो वारसा सिटी है। और दिस इज़ व्यू नंबर 1। ये लोगों ने ताले लगाए हुए हैं, ये एक रिवाज है यहाँ पे, प्यार मोहब्बत का। लोगों ने लिखा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, अपने अपने लवर्स के लिए। सो व्यू नंबर 1 के बाद जो है ये है व्यू नंबर 2। व्यू नंबर 2 गाइस, नीचे खूबसूरत पार्क। अभी यही से मैं आया हूँ ऊपर, और वो सैमसंग वाला प्लाज़ा भी नज़र आ रहा है। इतना बड़ा शहर नहीं है अगर आप ऊपर से देखो तो, नीचे से तो बहुत बड़ा नज़र आता है ये। अच्छा जी, अभी और व्यूज़ भी है। ये वाला सबसे खूबसूरत व्यू है, व्यू नंबर 3। व्यू नंबर 3 आपको दिखाते हैं। वाह, ज़बरदस्त यार, अमेजिंग। लेकिन ये जाल लगाया है इन्होंने। और व्यू नंबर 4 आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये है जी व्यू नंबर 4। तो पानोरामा व्यू है चारों तरफ से। वैसे ये व्यू नंबर 4 से देखा जाए ना तो इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा सिटी है, और स्काई स्क्रैपर्स बहुत बनाए हैं इन्होंने। तो 25 ज़लोटे में इतना बुरा नहीं है, 5 यूरो में। बस ये कि अगर ये ओपन होता ना थोड़ा सा तो और भी बेहतर था, लेकिन ये है कि फिर भी 5 यूरो में पूरी सिटी का पानोरामा व्यू जो है वो ठीक ही है। और यहाँ पे ऊपर ना रेस्टोरेंट्स बने हुए, कैफ़ेज़ बने हुए, खाना पीना, कॉफ़ी, ड्रिंक्स वगैरह
ईज़िली मिल जाते हैं। देखो भाई लोग, वो पीछे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर से ये सारा व्यू नज़र आता है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद आप देख सकते हो ये मेन रोड है और एक तरफ जो है ना ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है और दूसरी तरफ जदीद बिल्डिंग्स है। तो आपने अगर यूरोप को विज़िट किया है, मैंने तो ज़्यादातर जो यूरोप की कंट्रीज़ है उसको विज़िट किया है, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा सिटी जो है वो इतना ज़्यादा कुल्ला है और इतने ज़्यादा उसमें ये स्काई स्क्रैपर्स वगैरह है। जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट में आप कह सकते हैं वहाँ पे है, लेकिन वो थोड़ा सा कंजस्टेड सिटी है। ये कुल्ला है। अब देखिए दूर दूर तक आपको खुला इलाका नज़र आएगा। उन्होंने खुली स्पेस, ओपन स्पेस बहुत छोड़ी है और रोड्स भी बहुत वाइड है, आप देख सकते हो।